जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, जो आज का सेशन है ना, आपका ध्यान रखना स्कोरिंग सीट, यानी आपका ध्यान रखना जो आपका बी एग्जाम में ध्यान रखना। मैं आज जो पर्पली आपकी ध्यान रखना बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो स्कोरिंग टेस्ट है, यानी आपका जो थ्योरी में और आपका ध्यान रखना प्रैक्टिकल में जो आपका स्कोर रहता है एनसीसी सर्टिफिकेट में, आपका चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, लेकिन जो पर्टिकुलरली मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। तो आप सी वाले भी देख सकते हो, ए वाले भी, ठीक है ना। लेकिन जो आपका स्कोर कैसे मिलता है सर, है ना, मतलब आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं और किस किस भाग पर कैटेगरीज में दिए जाते हैं, तो मैं एक एक चीज को सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक साथ। देखिए, मैंने आपको बताया था आपके जो आपके जो पेपर है ना, मतलब आपके जो एनसीसी का पेपर है दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक को आपका ध्यान रखना कॉमन पेपर और एक आपका ध्यान रखना स्पेशल पेपर। अब जो कॉमन पेपर है ना वो ध्यान रखना, कॉमन पेपर ऐसा उसमें हम तीन चैप्टर वाइज अलग कर लेते हैं। एक आपका ड्रिल के बिहाफ पर, एक आपका ध्यान रखना वेपन ट्रेनिंग के बिहाफ पर, और एक आपका मिसलेनियस सब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे ना वहाँ, जब आपका पेपर आता है तो जो पेपर पे डिजाइन आता है, दो पेपर मतलब सर आपका ये वाला इसका कॉमन पेपर और एक आपका ध्यान रखना आपका स्पेशल पेपर के बिहाफ पर। लेकिन फिर हमारा जो कॉमन पेपर तीन पार्ट बढ़ जाता है, आपका ड्रिल के बिहाफ पर, एक आपका वेपन के बिहाफ पर, और एक आपका ध्यान रखना मिसलेनियस सब्जेक्ट के बिहाफ पर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपका ध्यान रखना, तो सबसे पहला आपका ध्यान रखना जो पेपर वन है वो ध्यान रखना ड्रिल के बिहाफ पर आपका होता है। ये सुन लीजिए पहले, पेपर जो कैटेगराइज होते हैं, ठीक है ना। पेपर वन आपका ड्रिल के बिहाफ पर होता है, ये देख लीजिए। अब इसमें जो सर इसमें स्कोरिंग मार्क्स कितना होता है, तो आपका ध्यान रखना इसमें आपका रिटर्न भी एग्जाम होता है। आपका जो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होते हैं उसमें आपका ध्यान रखना आपका थ्योरी, ठीक है, और प्लस आपका ध्यान रखना प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। थ्योरी का मतलब आप लिखो, उसके यहाँ पर नंबर मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका जो थ्योरी है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं, एक मिनट रुकिए, है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आपका जो थ्योरी है ना, देखिए आपका थ्योरी एंड रिटर्न के बिहाफ पर ध्यान रखना। आपको ना ड्रिल में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना कभी ड्रिल। तो आपका जो देख रहे हो ना ड्रिल, तो मैं आपको ड्रिल के बिहाफ पर बता रहा हूँ आपके जो रिटर्न में और प्रैक्टिकल में क्या क्या नंबर होते हैं ड्रिल के बिहाफ पर। तो आपको ध्यान रखना है आपके जो ड्रिल में, मतलब जो आपका ड्रिल है उसमें ध्यान रखना, जो रिटर्न है उसमें ध्यान रखना 10 मार्क्स के आते हैं। सर किसके अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बोला कि बी के अकॉर्डिंग, यानी बी आपका जो सब्जेक्ट, मतलब आपका जो बी सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर इसमें जो प्रैक्टिकल होता है कितने नंबर, तो आपका ध्यान रखना प्रैक्टिकल होता है आपका 80 नंबर का। सर इतना नंबर भैया, हाँ इतना ही होता है, आपका ध्यान रखना, ठीक है ना। ड्रिल के बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 10 नंबर का आपका लिखने में आता है और आपका 80 नंबर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है सर इसमें, मतलब ड्रिल के बिहाफ पर इसमें आपकी ड्रिल होती है, प्लस सिक्स स्टैंडिंग होती है, साथ ही साथ आपका ध्यान रखना इसमें टर्न आउट होता है, और साथ ही आपका जो ड्रेसअप, ये सब चीज़ टर्न आउट में जाती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। आपकी कमांड प्लस ये सभी आपका ध्यान रखना, 80 नंबर देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल कितने नंबर हो गए दोनों को मिला के, तो सर टोटल हो गए आपके, ध्यान रखना कितने, आपके 90 नंबर, ठीक है ना। तो ड्रिल का ध्यान रखना 90 नंबर का होता है टोटल, जिसमें से 10 रिटर्न के, 20 आपके प्रैक्टिकल के। अगर पास होने के लिए सर कितने मार्क्स चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है, मैं यही बोलूँगा आपको, अगर रिटर्न है ना तो आपको कम से कम 7 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 7। और मेरे एवरेज ध्यान रखना 6 से 7 के बीच में चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है। हर में नहीं बताऊंगा मैं आपको नीचे, तो आपको बस एज अ ध्यान रखना, अगर आपका 10% मतलब 10 नंबर ये एज अ 100% के बिहाफ पर है, तो आपको ध्यान रखना इसमें से 70% लाना पास है, यानी 7 नंबर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। वही बता रहा हूँ मैं आपको, तो 6 से 7 आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल में ध्यान रखना, मैंने वही बोला 50 के 70%, तो 70 का अगर आप 70% निकालोगे तो आई थिंक ये आपका ध्यान रखना 50-60 के बीच में आता है ना। 50 भी नहीं, 55 के, 55 ये आपको ध्यान रखना है, 70 के बीच, 55 में या आपका 65 के बीच में आता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपको इसका 70% भी निकालोगे, यानी आपको प्रैक्टिकल में 55 से 65 के नंबर चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर टोटल टोटल की बात करें तो आपको ध्यान रखना 90 में से आपको कम से कम ध्यान रखना टोटल, यानी 90%, 100% मान लीजिए, कम से कम आपको ध्यान रखना यहाँ पर आपको 60 से ऊपर ही चाहिए, 60 नंबर से ऊपर ही, जब भी आप माने जाओगे पास इस ड्रिल के वाले सेक्शन में। हर सेक्शन वाइज में ऐसे ही होता है, चाहे आप कोई सा भी सेक्शन में जो आपका चैप्टर है उसमें एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा पेपर होता है, ध्यान रखना सर आपका बच्चों, हमारा ध्यान रखना वेपन ट्रेनिंग का। वेपन ट्रेनिंग में सर यानी आपके जिसमें ड्रिल वेपन खोली जाती है, एडिंग करी जाती है, उसके पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं। तो जो रिटर्न होता है आपका ध्यान रखना आपके 35 नंबर का होता है, और ध्यान रखना इसमें प्रैक्टिकल का भी होता है, ध्यान रखना आपके 25 नंबर का। देखिए हमारे जो कुछ चैप्टर होते हैं ना वो हमारे प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं, आपकी थ्योरी में पूछे जाते हैं, तो मैं दो जो हमारी पूछे जाते हैं उसकी भी आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका ड्रिल भी प्रैक्टिकल पूछा जाता है, रिटर्न भी पूछा जाता है, वेपन जो है आपका उसमें आपका रिटर्न भी पूछा जाता है, आपका प्रैक्टिकल में भी, चाहे आपका एग्जाम बी हो, है ना, चाहे आपका एग्जाम सी हो, चाहे आपका एग्जाम ए हो, तीनों में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 35 नंबर आपके 25 नंबर, टोटल कितने नंबर, 60 नंबर, तो वही उसमें भी ध्यान रखना कितने परसेंट, मैं यही बोलूँगा आपको ध्यान रखना 70% पास होना जरूरी है, 70% पास होना जरूरी है, 70%।
लेकिन मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूँ, पता है कितने परसेंट, पूरे 100%। 100% बिल्कुल हो सकता है, 100% आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 90 से भैया ध्यान रखना, आपको 100% तो करना लाना पड़ेगा जब भी आपका ए ग्रेड बनेगा। वैसे तो ए ग्रेड हमारा ध्यान रखना 75 से 80 के बीच में बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, 70% तो आपको चाहिए नंबर। ओके, लाओगे ना, बिल्कुल लाएंगे सर, आप पढ़ाते ही हो, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला बात करें, बिल्कुल करिए। देखिए अगला बात करता हूँ, देखिए अगला हमारा पेपर जो आता है मिसलेनियस सब्जेक्ट है, बहुत लंबा पेपर होता है। लंबा का मतलब सर ये लंबा होता है, नहीं लंबा का मतलब इसमें जो चैप्टर होते हैं वो काफ़ी मतलब एक वेटेज के रूप में देखे जाते हैं। वेटेज का मतलब बहुत सारे चैप्टर होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हर चैप्टर में कितने स्कोरिंग नंबर होते हैं। तो आपको द एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप नहीं पूछता है लेकिन हाँ पूछ लेता है कभी कभी, कौन मतलब कब हुई स्थापना, किसके द्वारा, टाइप्स ऑफ ड्रिल, वो पूछ लेता है उसमें, ठीक है ना। तो 5 नंबर का आपका ध्यान रखना, इसमें आपका रिटर्न का एग्जाम होता है। सर प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, प्रैक्टिकल टोटल कितने हो गए, 5 नंबर, 70%। हर ध्यान में देखा, कभी आप फिर बोलो तो सभी पे यहाँ ध्यान रखना, कॉमन है सब में, कॉमन 70% होने चाहिए आपके, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और जिसके नहीं होंगे तो वो भी ध्यान रखना, मतलब हर चैप्टर में आपको 70% चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे मिसलिनियस सब्जेक्ट है तो इसमें 70% लाऊंगा सब एक ही चैप्टर में, नहीं, आपके जितने भी चैप्टर है, चाहे आपका नेशनल इंटीग्रेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें ध्यान रखना कितने आपको 70% चाहिए हर चैप्टर में, है ना। जैसे 10 नंबर का ध्यान रखना लीडरशिप का है, 10 नंबर का लीडरशिप का है, तो आपको पास होने के लिए इसमें 7 नंबर चाहिए, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो, या आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। वही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ सारी, ताकि आपको बार बार चीज़ें समझ में आए, और आपको दोहराने से तो अच्छी चीज़ हो जाती है, एक बार तैयार है ना, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें, बिल्कुल सर। अगला मैंने आपको बता दिया नेशनल इंटीग्रेशन आता है, ठीक है ना। अगला हमारा कौन सा आता है, नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, आपके प्रैक्टिकल में ध्यान रखना 30 नंबर का पूछा जाता है, सॉरी थ्योरी में 30 नंबर का पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में नहीं होता है। टोटल कितने हो गए, 30 नंबर, वही 70% पास के लिए। अगला हमारा ध्यान रखना पर्सनल डेवलपमेंट, यानी आपका व्यक्तिगत विकास के लिए कितने नंबर का होता है, तो ध्यान रखना आपका 65 नंबर का होता है। बहुत लंबा चैप्टर है, ध्यान रखना, आपके सिलेबस में सबसे लंबा यही है पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना। यानी आपका जो विकास है किस प्रकार हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल 0 नंबर का होता है, 65 नंबर टोटल होते हैं। अगला है लीडरशिप, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, तो आपके जो क्वेश्चन में बताता हूँ प्रैक्टिस में, टाइप्स ऑफ लीडरशिप है ना, राइट द 10 ड्यूटीज ऑफ अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। वट इज द मेन रोल ऑफ एज अ गुड लीडर इन आवर सोसाइटीज, मतलब वो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीडरशिप का ध्यान रखना कितने नंबर का पूछा जाता है, आपका ध्यान रखना 8 नंबर का रिटर्न में होता है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, 8 नंबर टोटल होते हैं। ओके, अगला हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपका आपदा प्रबंधन। अच्छे से मैंने चैप्टर करा रखे सारे, ठीक है। प्रैक्टिकल में नहीं पूछा जाता, थ्योरी में पूछा था 15 नंबर का, प्रैक्टिकल में पूछा नहीं जाता, टोटल 15 नंबर। वही पास होने के लिए सर कितने चाहिए, 70%। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, वही आपके जो एग्जाम पूछी जाती है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारा ध्यान रखना आपका सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में। इसमें कितने नंबर का पूछा जाता है, तो आपका ध्यान रखना, इसमें आपका रिटर्न का होता है 30 नंबर का, प्रैक्टिकल होता नहीं है, टोटल 30 नंबर का। ओके, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पास होने के लिए सर कितना चाहिए, 70%। मैं यही बोलूँगा आपसे, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं 70 से 80% की उम्मीद करूँगा कि आप लाओगे हर सेक्शन में, जब भी आप पास माने जाओगे, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपका एक नंबर भी ऊपर नीचे हो गया ना 70% से, यानी एक पासिंग मार्क्स की व्यापार, तो ध्यान रखना आप फेल माने जाओगे। आपका चाहे सारे चैप्टर में 100% में से 100% नंबर आ गए, लेकिन कोई सा ऐसा चैप्टर है हेल्थ एंड हाइजीन से, मान लीजिए 10 में से आपको चाहिए 7 नंबर या 6 नंबर, तो उसमें आप लाए 4 नंबर, तो आप फेल माने जाओगे, चाहे आपका सारे चैप्टर में फुल टू फुल मार्क्स हो, ठीक है ना। ये काफ़ी हमारे जो कैट्स के साथ भी हुई, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, और बहुत हो कि मैसेज आते सर हम रीअप्लाई के लिए एप्लीकेशन कैसे डालें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगला ध्यान रखना हेल्थ एंड हाइजीन, यानी स्वस्थ और स्वास्थ्य। प्रैक्टिकल में नहीं पूछा था, आपका थ्योरी में पूछा था 25 नंबर का, प्रैक्टिकल में नहीं, टोटल 25, पास होने के लिए 70%। अगला है एडवेंचर एक्टिविटीज़, यानी आपका साहसिक परीक्षण, वो ध्यान रखना, आपका रिटर्न में होता है, ध्यान रखना 15 नंबर का। अब सर इसमें आते क्या क्या है, ध्यान रखना, हमारा सिलेबस हो चुका है, तो आप ऐसा मत बोलिए, ठीक है ना, कि आता क्या है, मैं आपको पता रखा है सारी चीज़। 15 नंबर का ध्यान रखना, 0 नंबर प्रैक्टिकल, 15 नंबर आपके ध्यान रखना टोटल नंबर। अगला ध्यान रखना एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड ध्यान रखना कंजर्वेशन, यानी उसको जागरूकता फैलाना, उसको मतलब कैसे प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये आपके पूछे जाते हैं, लेकिन मेंशन नहीं कर रखा है एनवायरमेंट के व्यापार, तो आपसे मतलब आपके एनवायरमेंट के व्यापार, जैसे फूड चैन तो नहीं पूछता, वैसे बता रखा हमने, फूड चैन हो गया, आपका पॉल्यूशन हो गया, टाइप्स ऑफ, ये पूछे जाते हैं। ओके, 5 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं, लिख लेना आपको, ठीक है, ये आपके देखने को मिलेगा 5 से 10 नंबर के बीच में, ठीक है ना। कितने नंबर का, 5 से 10, ठीक है ना। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला ध्यान रखना, मिसलेनियस का लास्ट पार्ट है हमारा, ध्यान रखना ऑप्टिकल ट्रेनिंग। तो ऑप्टिकल ट्रेनिंग ध्यान रखना 7 नंबर का पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में नहीं, रिटर्न में 7 0 हमारे इसमें प्रैक्टिकल में, और ध्यान रखना टोटल 7 नंबर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। 3 पेपर बता दिए आपको जो कॉमन पेपर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका जो पार्ट नंबर 4 है, आपका जो स्पेशल पेपर है, बहुत ईजी है, आर्मी के यहाँ पर है, बहुत छोटा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला इसमें है हमारा ध्यान रखना आर्म फोर्सेस, यानी आपका जो आर्म सशस्त्र बल में, उसमें ध्यान रखना, रिटर्न में आपके ध्यान रखना 20 नंबर का पूछा जाता है, प्रैक्टिकल इसका होता नहीं है कोई, तो टोटल 20 नंबर, 70% पास होने के लिए। मैं लिख दूँ आपको फिर भी याद हो रहा है, ठीक है ना, 70%,
70%, 70% आपका, इसमें भी 70%, 70% आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैप रीडिंग में कितना पूछा था, तो आपका मैप रीडिंग में ध्यान रखना प्रैक्टिकल, मतलब आपका जो थ्योरी है उसमें 25 नंबर का पूछा था, लेकिन यहाँ ध्यान रखना आपके जो प्रैक्टिकल है इसमें आपका 15 नंबर का पूछा था। टोटल कितने हो गए आपके 40 नंबर। ओके, आपका FCBC यानी फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में कितना पूछा था थ्योरी में 25 नंबर का, और आपका रिटर्न उसमें प्रैक्टिकल में 15 नंबर का, टोटल 40 नंबर। अगला है ध्यान रखना इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। जो आपके हथियार होते हैं इन्फेंट्री बटालियन के कौन कौन से, उसमें आपके 15 नंबर के पूछे जाते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल पूछा नहीं जाता। लेकिन वेपन से रिलेटेड आपके जो उसमें मैंने आपको ऊपर वाले बताए थे प्रैक्टिकल वेपन ट्रेनिंग पूछा थे, तो वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना टोटल 15 नंबर का। अगला है मिलिट्री हिस्ट्री का, तो मिलिट्री हिस्ट्री का ध्यान रखना 20 नंबर का, रिटर्न में प्रैक्टिकल होता नहीं है इसका, 20 नंबर टोटल। अगला है कम्युनिकेशन यानी संचार, है ना, ये ध्यान रखना आपके रिटर्न में होता है 10 नंबर का, और कम्युनिकेशन पूछ सकते हैं 10 नंबर का भी, ये आपको ध्यान रखना। टोटल हमारा 20 नंबर। ओके, और ग्रैंड टोटल कितना हमारा ध्यान रखना, टोटल आपका जो थ्योरी है, आपका जो थ्योरी है उसमें ध्यान रखना 355 नंबर। मैं एज C सर्टिफिकेट के बिहार पर बता रहा हूँ, सॉरी B सर्टिफिकेट के बिहार पर बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना आपका जो मैं बात करूँ अगर किसमें जो आपका प्रैक्टिकल है वो कितने नंबर का है, तो ध्यान रखना 180 है ना, उसमें प्रैक्टिकल कितना है, तो आपका 145, टोटल कितना हो गया सर, तो टोटल आपका हो गया ध्यान रखना 500। ये मैंने आपको सारी चीज़ बता दी जो आपके एग्जाम पूछी जाती है। आपके मेनली 4 चैप्टर आपकी जो थ्योरी और आपके प्रैक्टिकल में दोनों आते हैं, जिसमें आपका पहला ड्रिल हो गया, दूसरा वेपन ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 चैप्टर हमारे ध्यान रखना है स्पेशल पेपर से, एक आपका हो गया मैप रीडिंग तीसरा, और एक आपका इसमें फील्ड क्राफ्ट और कम्युनिकेशन में पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारी बता दी, 70% जरूरी है, चाहे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, जैसे 30 नंबर है इसमें, 30 नंबर में आपको पास होने के लिए 70% चाहिए। अगर मैं 70% भी निकालता हूँ इसका, तो आपके सामने निकालता हूँ 30, है ना, 70% निकालता हूँ इसका, तो मैं एग्जाम उसके बिहार पर निकाल रहा हूँ, आप सोच रहे हो, ठीक है ना, तरीका क्या है। तो आपको ध्यान रखना 9 नंबर तो आपको चाहिए पास होने के लिए, सॉरी 9 नहीं, 30 में से 9 घटा दीजिए, तो ध्यान रखना आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए इसमें से पास होने के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना अगर 30 में से 9 गए, ठीक है, 19, यहाँ पर 19 नंबर तो चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर सिंपल ईजी में बताऊँ तो आपको 15 से 19 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जब भी आप पास माने जाओगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। 70% का मतलब यही होता है, ठीक है ना। सिंपल फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। 30% का, फॉर एग्जांपल जैसे 25 का निकालता हूँ, 25 का 70%, तो 70 मान लीजिए, है ना, 100 कर दीजिए, 25 चौका 100, तो अब मान लीजिए, है ना, 7 एकम 7, अब कितना बचा 3, 7 चौका 8, है ना, ओ सॉरी 4 7 28, तो वही आपको 17 से 18 नंबर पास होने के लिए चाहिए अगर 25 में। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसके हिसाब से आपको पास होना जरूरी है। तो मैंने आपको ये बता दिया, आपके स्कोरिंग टेस्ट ऐसी होता है और यही आपके एग्जाम पूछा होता है। फिर भी कोई क्वारी रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो भी और नहीं जुड़ा होता, मेरा नंबर लिख देता हूँ 8587824201, जो भी आपकी क्वारीज मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन मत करना, ध्यान रखना। ओके, और आपकी बस इतना ही, जो भी क्वारीज आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम एक और सेशन आपके साथ लाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लाएंगे जरूर, ठीक है ना, आपको बेनिफिट हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो दोस्तों जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।